नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। दोस्तों, नाकोड़ा भैरव बाबा के तीर्थ धाम जैन समाज का सबसे बड़ा ट्रस्ट और उसकी पावन भूमि में, और आज हमारे सामने कैमरे के सामने जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, बड़े शालीन हैं, बड़े विनम्र हैं, और शायद शालीनता और विनम्रता की वजह से ही इतने बड़े तीर्थ का, जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ का, इनको दूसरी बार ऐसा दायित्व मिला है कि जिसके सर्वे सर्वा वे हैं। इनके साथ इनके ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी हैं, और जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ के अग्रगण्य जो व्यक्ति होता है उसके सामने बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके सामने बड़े सवाल होते हैं। तो आज हमारे सामने हैं आदरणीय रमेश मुथा साहब। आपका सबसे पहले हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी शालीनता और विनम्रता की बातें हमने सुनी हैं कि आप आलोचनाओं को भी बड़े सहजता से स्वीकार करते हैं। टीम को साथ लेकर के चलना, ये कोई आपसे सीखे, ये आपकी बड़ी तारीफ आपके ही सहयोगियों के माध्यम से हमें पता चली है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, पहला सवाल यह है कि जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है, ट्रस्ट है, सबसे बड़ा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का मतलब आपके पास एक पावर है। कई बार लोगों की भावनाएं तो होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन फंड की पावर नहीं होती, इसकी वजह से लोग काम नहीं कर पाते। आपके पास वो भी पावर है, भावनाओं की पावर भी है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि पहले कार्यकाल में आपने जो काम किया, उस कार्यकाल में आपके मन में क्या कोई बात ऐसी रही कि अगर मुझे दूसरा टर्म मिल ले तो मैं छूटा हुआ काम वो पूरा करूं? कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे वो नहीं हुआ, वो इस कार्यकाल में आप पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी आत्मा की आवाज में आपसे लेना चाहता हूं। जय जिनेंद्र। ये प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है। पार्श्वनाथ भगवान, नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान अधिष्ठायक भैरव देव की असीम कृपा है। जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, हम केवल निमित्त मात्र हैं जी। समाज ने हमको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, तो हम आपस में एक माला के समान सबको साथ में लेकर इस तीर्थ का विकास करने का हमने प्रण लिया था जी। उसी यात्रा में हमने देखा यहाँ पर यात्रिकों की और जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी सद्भावना बहुत ही अटूट है जी। तो उनका विश्वास जो हमारे ऊपर खरा उतरे, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर जो जिनालय का जीर्णोद्धार पहले से ही शुरू हुआ था जी, गत ट्रस्ट मंडल ने, तो उसको हमने पूरा करने की चेष्टा की है। और इसके अलावा जो भोजनशाला में यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, उसके लिए एक नूतन भोजनशाला बनाई जी। उसकी कुछ वहाँ पर जो नियमित जो यहाँ पर कानून कायदे हैं या व्यवस्थाएं हैं जी जी, उसको सुचारू किया जी। यहाँ पर उपाश्रय बनवाए गए, और जो गौशाला है, बिल्कुल, मैं देख के लिए जो बड़ी शानदार है के लिए जी। तो गौशाला का भी हमारा एक सपना था कि एक अद्भुत गौशाला यहाँ बने इस मरुभूमि पर, और यहाँ पर वृक्षारोपण हो जी, और यहाँ पर पूरी साफ सफाई व्यवस्थित हो, क्योंकि तीर्थ में लोग आते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से अलग अलग क्षेत्रों से बने हुए थे जी जी। उनको एक सूत्र में कैसे ले आना, इसके लिए हमने आर्किटेक्ट है परील भाई, उनको हमने नियुक्त किया, और उन्हीं के जो आर्किटेक्ट जो एक तीर्थ का जो रूपांतरण देता है, जो भवनों का वगैरह, उनकी वजह से यहाँ पर सारा आप जो देख रहे हैं उसका लैंडस्केपिंग वगैरह, उनकी वजह से ट्रस्ट मंडल ने इसमें सहयोग दिया। ये तो बिल्कुल आपने बहुत सही फरमाया, और ये व्यवस्थाएं हमें दिख भी रही है। मेरा सवाल है कि समाज के लिए, जैन समाज के लिए, आज एजुकेशन की बात आती है, आज मेडिकल की बात आती है, जैन समाज के ऐसे बहुत सारे परिवार हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको स्वावलंबन देना, उनको रोजगार देना, चूंकि ये जैन समाज का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, यहां पर आप लोग बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। इसके मध्य बिंदु में आप लोगों की विचार योजनाएं ऐसी क्या चल रही है कि समाज की परिधि में हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारे जैन समाज में मेडिकल एजुकेशन, इसकी व्यवस्था अच्छी हो, आर्थिक रूप से कमजोर वाले को बिना इलाज के ऐसा न हो कि उसको तकलीफ हो जाए, पढ़ने वाला व्यक्ति पैसा न होने की वजह से पढ़ न पाए, और अच्छे लोग जो रोजगार की तलाश में हैं उनको रोजगार भी मिले। तो ये तो योजनाएं शुरू है यहाँ पर जी। जो यहाँ पर जो श्रद्धालु जिस हिसाब से यहाँ पर चंदा वगैरह जो दान पुण्य करते हैं उसको हम वैवट करते हैं। जी। जैसा आपने बताया
धर्म के साथ साथ जो बाकी क्षेत्र हैं विकास के, जिसकी अति आवश्यकता है समाज को। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन जी, एजुकेशन के लिए हमने कोटा में एक जमीन ली है और वहाँ पर करीबन 100 कमरों की एक हॉस्टल बनने जा रही है जी, विशाल हॉस्टल जी। और जोधपुर में भी जो भैरव वाटिका जो हॉस्टल बनी है, तो वहाँ पर भी अभी लगभग 100 रूम है और लोग वहाँ आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो आपने रोजगार वाली बात की मैंने कि लोगों को रोजगार मिले, आप सहायता दे रहे हो वो अलग बात है, हाँ। लेकिन हम चाहते हैं उनको स्वावलंबी बनाइए, आप उनको सहायता लेनी ना पड़े आपसे। इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या है कि एक व्यवस्था की हुई है स्कॉलरशिप और साधर्मिक भक्ति के लिए। वो हम पूरी तरह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारे अर्जियाँ आती है और प्लस ट्रस्टी भी वहाँ से उसकी पूरी तहकीकात करके यहाँ ले आते हैं, तो उनको हम पूरी मदद करते हैं। मोहता साहब, ऐसा है आप सब लोग जो ट्रस्टी हो, मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सभी उद्योगपति हो, आप अपने अपने क्षेत्र में मास्टर हो, अपने अपने क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो क्या आप लोग मिलकर के कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जहाँ पर समाज के वे लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे भी कम हो सकते हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, उनको समाज उनकी प्रतिभाओं को काम में ले, उनको रोजगार दे और उसका मुनाफा आप उन्हीं में वितरित कर दें। ऐसी कोई योजना बने जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वालों को आपको स्कॉलरशिप भेजनी न पड़े, आपको महीने में अकाउंट में पैसे भेजना न पड़े, आप उनको मजबूत कर दें, वो खुद कमाएं और कभी आपको आकर के यहाँ पर सहयोग दें कि इस ट्रस्ट में आप हमारा भी सहयोग लीजिए। हम ये चाहते हैं आपसे। ये हमारी ट्रस्ट मंडल में विचार विमर्श कर, जैसा ये ऐसी होती है साधारण भक्ति के लिए कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, जिसमें जो भी आर्थिक सहायता उनको अपने आप मिल जाती है, उनके स्वावलंबी बनने की योजनाएं हैं, काफी योजनाएं हम विचार विमर्श करेंगे और आगे की क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। ऐसी हमारे पास जोधपुर में एम्स में जमीन है जहाँ पर रिको की जमीन है, उसको हम इंडस्ट्री के रूप में तब्दील कीजिए। बिल्कुल, उसको हम वहाँ पर हमारी योजनाएं काफी है जी। अभी ये हमारा प्लान कन्वर्शन में है, जैसे प्लान कन्वर्शन में आता है तो हम उसमें उस योजना को कार्यान्वयन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी इस तीर्थ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर्यावरण की बहुत जरूरत है, पर्यावरण बिल्कुल। तो हमने पूरी चेष्टा की है यहाँ पर STP प्लांट लगाकर उस पानी का वापस उपयोग कर पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ी ग्रीन बेल्ट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। कल सर मैं देख रहा था भोजनशाला से, मैं जब निकल रहा था, पहाड़ है ऊपर, पहाड़ से जब कभी बहुत तेज गति से पानी आए तो नीचे कोई खाई वाली जैसी कुछ चीजें बनी हुई नहीं है कि वो पानी सीधा वहां पे है। अच्छा, मेरे नज़र में नहीं आया, तो मैंने सोचा ये तीर्थ स्थल के लिए कोई खतरा ना बन जाए, कभी पहाड़ का कटाव हो और पानी तेज गति से आए। अगर आपकी व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैन समाज के बच्चे IAS बने, IPS बने, शानदार डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, UPSC का जो एग्जाम होता है बहुत टफ एग्जाम होता है और उसके लिए जो कोचिंग होती है दिल्ली में बहुत शानदार व्यवस्था होती है। जीटो अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम पर्याप्त है। आपका बड़ा ट्रस्ट है, आपके हाथ बड़े लंबे हैं, बड़े लंबे हाथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बच्चे IPS IAS बने, प्रशासनिक सेवा में जाएं, तभी जैन समाज का कद और ऊंचा बढ़ेगा। इसके लिए आपको समानांतर कोई कोचिंग व्यवस्था, चाहे कोटा में हो, दिल्ली में हो, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जीटो कर रहा है, अपनी जगह कर रहा है। मैं चाहता हूं नाकोड़ा जी का जो भैरव बाबा का जो ट्रस्ट है भगवान पार्श्वनाथ का, वहां के ट्रस्टी भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांतिकारी मिसाल बनाए कि हमारे बच्चे UPSC में क्लिक करें, IAS IPS बने, आर्थिक रूप से कमजोर वालों को वहां रहने की, भोजन की, पढ़ने की पूरी निःशुल्क व्यवस्था मिले। ये मैं चाहता हूं, मेरा एक सुझाव है कि आप इस सुझाव को अपने ट्रस्ट मंडल में अमली जामा पहनाएं, क्योंकि हमारे बच्चे जितने IAS IPS बनेंगे, जितने शानदार डॉक्टर बनेंगे, उनके मन में एक भावना रहेगी कि हम योग्य नहीं थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन इसी समाज ने हमको बड़ा किया है, इसी समाज ने हमको आगे बढ़ाया है। तो जब कोई व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो वो अपना ऋण अदा करता है समाज को, वो भी फिर अपना पूरा का पूरा ऋण समाज को अदा करेंगे। तो मेरा एक निवेदन समझिए, मेरा एक सुझाव समझिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट मंडल बड़ा है और ये सुझाव उन्हीं को दिया जाता है जो कर सकते हैं, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास विजन होता है, फंड होता है।
तो मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा विजन भी लेकर के आए कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक IAS, IPS और टॉप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने और समाज के लिए वो अपना समय दे सके। इसी आपकी जो बात है उसी के मद्देनजर ट्रस्ट मंडल की यही भावना है। तो कोटा की शुरुआत उसी भावना से हुई है। कोटा में जो हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल बन रही है, उसमें जो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, CA हैं, आपने कहा ICS है, तो उसका विचार। लेकिन UPSC का एग्जाम की जो बात आएगी, हाँ, उसको आपको दिल्ली में कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप वहां से इंजीनियर बना सकते हो, कोटा से आप डॉक्टर बना सकते हो, आप टेक्निकल एक्सपर्ट बना सकते हो, लेकिन आप UPSC का जो एग्जाम है उसके लिए आपको दिल्ली का सेंटर आपको कहीं चुनना पड़ेगा। दिल्ली में आपको कोई व्यवस्था ऐसी देनी पड़ेगी। या तो आप ऐसा कीजिए, राजस्थान की किसी क्षेत्र में ऐसी क्लासें करवाइए, अलग अलग सेक्टर में ऐसी क्लासें करवाइए, दिल्ली में आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी। ये जो ICS एग्जाम है UPSC का, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में भी इंस्टीट्यूट बने हुए जीतो के। अभी चेन्नई में जीतो का मैं खुद ही मेंबर हूँ जीतो में, और उसमें काफ़ी बड़ा क्षेत्र वहाँ बना है चेन्नई से। वहाँ से भी काफ़ी बच्चे जो ICS में अफसर बन गए, IAS में अफसर बन गए। मैं मानता हूँ जीतो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके ट्रस्ट से भी कोई एक शाखा ऐसी चले आगे। दिल्ली की बजाय हम ज़्यादा भावना ये रखेंगे जोधपुर, जयपुर या इस जगहों पर पहले हम शुरुआत करें, फिर दिल्ली की और दिल्ली की और हम जाए बाद में। चलिए, हम यहाँ पर राजस्थान में भी जो जोधपुर है, जयपुर है या कोटा में है, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। वैसे तो हॉस्टल की दृष्टि तो हॉस्टल तो बहुत बढ़िया बन रही है, वहाँ पूरी व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था बच्चों को चाहिए पूरी तरह से उनको, आपने रहने की, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर दी, कोचिंग की व्यवस्था चाहिए। सेंटर के लिए हम ऑलरेडी हमारे ये पूर्व ट्रस्ट मंडल में ये विचारधारा आई थी, उसको हम इस नए ट्रस्ट मंडल में हम उसको क्रियान्वयन करेंगे, कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे पहले। जी जी जी। तो चलिए, आपने सहमति दी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब आपसे मुलाकात हो तो हमें एक ऐसा आपके जुबान से ऐसा सुनने को मिले कि आपने कहीं नींव लगा दी है। इमारत धीरे धीरे बनेगी, लेकिन वो नींव का पत्थर आप शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा लगा दें, ताकि इस ट्रस्ट मंडल को, जो कि समाज का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, लोगों को यह पता चले कि हमारा ट्रस्ट सिर्फ रुपए नहीं आते, ये रुपयों को डाइवर्ट भी वहां करता है जो समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जहां जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रमेश भाई साहब, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं। आपके ट्रस्ट मंडल के सभी स्नेहियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। विशेषकर हमारे गौतम जी सालेचा, जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो लेकर के आए हैं, उनका मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।